अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स। लिमिट के प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए इसके प्रॉब्लम को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 पहले प्रकार का लिमिट और टाइप 2 दूसरे प्रकार का लिमिट। तो टाइप 1 में उस तरीके का लिमिट का अध्ययन करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो होगा वह एक फाइनाइट नंबर a की ओर टेंड करेगा। ये एक यहाँ फाइनाइट नंबर होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा फाइनाइट नंबर a की ओर अप्रोच करेगा, टेंड करेगा, अग्रसर होगा। ठीक है। और टाइप 2 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात जो स्वतंत्र चर है वह इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, अप्रोच करेगा। तो ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम होगा। देखेंगे कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक फाइनाइट नंबर की ओर टेंड कर रहा है तो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम समझ जाएंगे। और अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कुछ हो, x हो, y हो, z हो, समथिंग कुछ भी हो, अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो हम टाइप 2 का प्रॉब्लम समझेंगे। जैसे यहाँ पे टाइप 1 के प्रॉब्लम का कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है। x 3 की ओर टेंड कर रहा है तो 3 ये क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू x टू द पावर 4 माइनस 81 बाई x टू द पावर 5 माइनस 243। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ x 3 की ओर अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, और 3 एक फाइनाइट नंबर है। उसी तरीके से देख रहे हैं इस फंक्शन sin 5x बाई tan 7x का लिमिटिंग वैल्यू जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। 0 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। फिर इसका तीसरा एग्जाम्पल, फिर यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गए टाइप 1 के। टाइप 2 के एग्जाम्पल हो जाते हैं। टाइप 2 में कह रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन का जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह x है और x इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। यहाँ सेकंड प्रॉब्लम में भी x इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है और x इंटू साइन 1 बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त करना है। तीसरे प्रॉब्लम में भी हम देख रहे हैं कि x क्या है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है और इस फंक्शन का हमको लिमिट प्राप्त करना है। और चौथे में भी हम यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे हैं कि इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम दो टाइप में बांट देंगे और प्रत्येक टाइप को अब हम 3-3 कैटेगरी में बांटने जा रहे हैं। अब हम लोग टाइप 1 के प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे समझेंगे टाइप 1 का प्रॉब्लम है तो देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो होगा वह एक फाइनाइट नंबर a की ओर टेंड करेगा। x टेंड्स टू a, जहाँ a जो होगा एक फाइनाइट नंबर होगा, एक परिमित संख्या होगी। ठीक है। अब इसको 3 कैटेगरी में बांट देंगे, कैटेगरी a, कैटेगरी b, कैटेगरी c। कैटेगरी a में अलजेब्रिक फंक्शन के लिमिट को हम प्राप्त करेंगे, बीजीय फलन के लिमिट को प्राप्त करेंगे। जब देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शन जो है वह अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और x एक फाइनाइट नंबर की ओर टेंड कर रहा है और ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अब समझ जाएंगे कि ये टाइप 1 का कैटेगरी ए का प्रॉब्लम है। फिर यहाँ भी हम देख रहे हैं x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो टाइप 1 का प्रॉब्लम हो गया, और यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वह टाइप 1 की कैटेगरी ए का प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फाइनाइट नंबर की ओर टेंड कर रहा है और ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। फिर कैटेगरी बी में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिमिट को प्राप्त करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह 0 अर्थात फाइनाइट नंबर की ओर टेंड कर रहा है और यहाँ कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वह टाइप 1 की कैटेगरी बी का प्रॉब्लम है। फिर
सेकेंड एग्जाम्पल लिया, फिर यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 की ओर टेंड कर रहा है, और फिर यहाँ कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हम यह समझ जाएंगे कि टाइप 1 के कैटेगरी बी का प्रॉब्लम है। और फिर कैटेगरी सी में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन एवं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिमिट को प्राप्त करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं पहले एग्जाम्पल में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 अर्थात एक फाइनाइट नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, और यहाँ लिमिट निकालना है e⁻x - 1/x का। फिर यहाँ पे कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा हमारा उदाहरण है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फाइनाइट नंबर 0 की ओर टेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वह कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और तब इसका लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात कर रहा है। इस तरीके से टाइप 1 के प्रॉब्लम को आसानी से समझने के लिए हम लोग इसको 3 कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में बांट करके समझ लेते हैं। अब हम लोग टाइप 1 के प्रॉब्लम को और जो कैटेगरी ए का प्रॉब्लम होगा उसको करेंगे। प्रॉब्लम है टाइप 1 का, जहाँ x ए की ओर टेंड कर रहा है और ए फाइनाइट नंबर हो। कैटेगरी ए का प्रॉब्लम में अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग शामिल करते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, x जब ए की ओर अप्रोच करेगा x⁻n - a⁴n अपॉन x - a का लिमिटिंग वैल्यू n × a⁻n - 1 के बराबर होगा, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखेंगे, और n पर कंडीशन हो जाता है कि n का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। n क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ जो n है वह क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, तभी यह फार्मूला वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, अगर x 2 की ओर टेंड करे, अप्रोच करे, x⁵ - 32 अपॉन x - 2 का वैल्यू निकालना है, पहला प्रॉब्लम है। तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁵ - 32 अपॉन x - 2। अब सबसे पहले हम इसका फॉर्म देखेंगे कि कौन सा रूप है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो x जब 2 की ओर टेंड कर रहा है तो x⁵ या 32 की ओर अप्रोच करेगा, तो 32 - 32 यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा, 0। फिर जब x 2 की ओर अप्रोच करेगा तो x - 2 किधर की ओर अप्रोच करेगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो 0/0 का फॉर्म हो जाता है, 0/0 का फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में यह फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, x अप्रोचेज टू 2 x⁵ माइनस, अब यहाँ x 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ जो 32 है इसको हम 2 के पावर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2⁵। अब ये x का जो एक्सपोनेंट है, फिर यहाँ 2 का एक्सपोनेंट है, एक जैसा हो गया, अपॉन x - 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू a की जगह पर क्या है, 2 है, और n की जगह क्या है, 5 है। तो हम यहाँ इस फार्मूला को यूज करेंगे, तो n की जगह क्या रखेंगे, 5, फिर a की जगह क्या रखेंगे, 2, और फिर यहाँ n - 1 तो हो जाएगा 5 - 1 हो जाता है 5 × 2⁴, 2⁴ क्या हो जाएगा, 16 × 5 दैट इज 18। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है,
लिमिट है जब x -3 की ओर अप्रोच करेगा तो x टू द पावर 3 + 27 बाई x टू द पावर 5 + 243 का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। जब x -3 की ओर अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में देख रहे हैं x टू द पावर 3 या -27 की ओर अप्रोच करेगा और इसमें 7 ऐड करेंगे तो यह 0 की ओर अप्रोच करेगा। उसी तरीके से x -3 की ओर अप्रोच करेगा तो x टू द पावर 5 -243 की ओर अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर जो होगा पुनः 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। x टेंस टू -3। अब हम x टू द पावर 3 इसको -3 के फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म में, तो लिख देंगे -3 टू द पावर 3। -3 टू द पावर 3 -27 हुआ, माइनस क्या हो जाएगा +27। फिर नीचे x टू द पावर 5, फिर यहाँ माइनस होना जरूरी है और फिर इसको हम लिख देंगे -3 टू द पावर 5। -3 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा -243 और प्लस क्या हो जाएगा 243। तो इस रूप में हम लिख देते हैं। अब ऊपर x -3 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी x -3 से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज एक और फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, x जब a की ओर टेंड करेगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m का लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है m/n इंटू a टू द पावर m माइनस n। उस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर इसका लिमिटिंग वैल्यू। जैसे x यह अप्रोच कर रहा है a की ओर -3 की ओर और फिर कर रहा है x टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3। तो यहाँ n की जगह पर क्या है 3 है, तो यहाँ 3 कर दिया, m की जगह 3 और फिर n की जगह क्या है यहाँ पर 5 है तो 3/5 कर दिया, ठीक है, इंटू a, यहाँ a है वही -3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है तो यहाँ पर -3 यूज कर दिया। ऊपर क्या है 3 है तो m की जगह 3 है और n की जगह क्या है 5 है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू हो जाता है 3/5 -3 टू द पावर -2, 3/5 इंटू -3 का पावर -2 तो हो जाता है 1/-3 टू द पावर 2। -3 टू द पावर -2 को लिख दिया 1/-3 टू द पावर 2 और ये वैल्यू हो जाता है -3 का पावर 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9। ऊपर 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 45, 9 इंटू 5 45 और फिर यहाँ से 3 15 यहाँ 45 तो 1/15 यही आपका आंसर हो जाता है। अब इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज किए हैं वो फार्मूला यहाँ पर आपको पुनः याद करा दें। x अगर a की ओर टेंड कर रहा है तो x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, जहाँ m और n दोनों रेशनल नंबर होंगे। फॉर्मूला हम लोग किए हैं इसको थ्योरम के रूप में m/n इंटू a टू द पावर m, जो न्यूमरेटर में x और a का एक्सपोनेंट है उसको पहले लिखते हैं, फिर डिनोमिनेटर में x और a का जो समान एक्सपोनेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज किया गया है जहाँ m और n दोनों रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 बनाए हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 2 इसी
आधार पर बना है। अगला क्वेश्चन है, x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, x टू दी पावर 7 माइनस 2x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त करना है। देखते हैं, जब x 1 की ओर अप्रोच करेगा तो x टू दी पावर 7, x की जगह 1 अगर रखिएगा तो 1 टू दी पावर 7, x टू दी पावर 7 1 की ओर अप्रोच करेगा, 1 प्लस 1 2 और फिर माइनस 2 इंटू 1 ऊपर हो जाता है 2 माइनस 2, 0 की ओर अप्रोच करेगा, न्यूमरेटर 0 की ओर अप्रोच करेगा। फिर कर रहा है x 1 की ओर जब अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर x क्यूब 1 की ओर अप्रोच करेगा, x की जगह 1 रखा गया, 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3, डिनोमिनेटर भी 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो हो जाता है यह 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हम यहाँ इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला यूज करना है, x टेंस टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a का लिमिटिंग वैल्यू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूला को यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको नीड है -1 की। जब x 1 की ओर टेंड करेगा तो x टू दी पावर 7 माइनस 1 टू दी पावर 7, तो 1 टू दी पावर 7 क्या हो जाएगा 1, एक साथ रख लिए, फिर माइनस ट्वाइस x टू दी पावर 5 माइनस 1, इतने की नीड है इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, x टू दी पावर 7 माइनस 1 माइनस 2 x टू दी पावर 5 और माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा +1, एडजस्ट हो गया, ऊपर एडजस्ट हो गया। फिर नीचे आइए, x टू दी पावर 3, इसको भी 1 टू दी पावर 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप 7 नहीं भी लिख सकते हो, केवल 1 लिख दीजिए, माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, एडजस्ट हो गया। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, x अगर 1 की ओर अप्रोच करेगा, x टू दी पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1 का लिमिटिंग वैल्यू n होता है, जहाँ n क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इसी फॉर्मूला पर हम इसको बेस्ट करने जा रहे हैं, x टू दी पावर 7 माइनस 1, इसमें x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ट्वाइस x टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। न्यूमरेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से इस फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा लिमिट का फंक्शन है इस रूप में आ गया, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x 1 की ओर अप्रोच करेगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने के बराबर, n के बराबर है, इस n के बराबर है, तो यहाँ पर इसका लिमिटिंग वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2,
फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू इसी तरीके से n की जगह यहाँ क्या है 5 है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नीचे इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, n की जगह पर 3 है, 3 हो जाएगा माइनस इस 3 को जो कहते हैं वो लिख दीजिए। और फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 7 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 6 माइनस 3, तो यह 1 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन x। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अब हम देखेंगे कि जब x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस 4x यह 1 की ओर अप्रोच करेगा, 4x 4 इंटू 0। अब यहाँ पे 1 की ओर अप्रोच करेगा, फिर 1 माइनस 3x यह भी 1 की ओर अप्रोच करेगा, 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये हो गया 1 की ओर अप्रोच किया, माइनस 1 की ओर अप्रोच किया, तो न्यूमरेटर जो होगा 0 की ओर अप्रोच करेगा। और फिर डिनोमिनेटर है x टेंस टू 0, x यहाँ 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसको भी अगर हम फॉर्मूला पे डालना चाहते हैं हो जाता है, सर्ड साइन के बदले 1/2 डाल दिया, फिर यहाँ भी इसको लिख दिया 1 माइनस 3x टू दी पावर 1/2। ठीक है, और नीचे देखिए अगर हम इसको x समझ रहे हैं और इसको a अगर समझ रहे हैं तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो a का वैल्यू क्या हो रहा है 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 4x जो होगा 1 माइनस 3x की ओर टेंड कर रहा है। अब यहाँ पर चाहिए x, तो x की जगह पर है 1 प्लस 4x, और फिर a की जगह पर है 1 माइनस 3x, तो यहाँ x होना जरूरी है और यहाँ a होना जरूरी है। यहाँ हम समझ रहे हैं x की जगह पर है 1 प्लस 4x, जब x 0 की ओर टेंड करेगा तो 1 प्लस 4x जो होगा यह 1 की ओर टेंड करेगा, और इसका वैल्यू क्या है 1, तो 1 की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x और ये हो गया a। अब यहाँ से देखिए तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो रहा है 1 माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस माइनस प्लस तो 7x, नीचे क्या है x है, तो 7 यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आ गया, अतः 7 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7x ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पे आपका आ जाता है x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो 1 प्लस 4x 1 माइनस 3x की ओर टेंड करेगा, अर्थात ये वैल्यू क्या है 1, तो 1 की ओर टेंड करेगा, तो a की जगह क्या है 1 की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके बदले लिखेंगे 1 इंटू 3x। ठीक है, n की जगह क्या हो जाएगा 1/2, n की जगह क्या हो जाएगा 1/2, n की जगह क्या है 1/2 है, n की जगह क्या है 1/2, n की जगह 1/2 लिख दिया। फिर a की जगह क्या है 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x, तो 3x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ 0 डाल दीजिए, और फिर यहाँ पर n की जगह 1/2 है माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाता है 1/2 इंटू 1 माइनस 0 1, और 1 टू दी पावर माइनस हाफ दैट इज 1, वैल्यू हो जाता है 1/2।
इसको सेकंड तरीके से भी हम बना सकते हैं। सेकंड मेथड इसका देख लेते हैं। जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, जैसे यहाँ देखा था 0/0 का फॉर्म है। अब जो न्यूमरेटर है उसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ जो साइन है माइनस, ठीक है, इस साइन को बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाता है 1 + 4x स्क्वायर रूट -1 - 3x का स्क्वायर रूट बाई x। अब यहाँ माइनस साइन है तो इसके ऑपोजिट साइन से हम यहाँ प्लस साइन डाल देंगे। 1 - 3x का स्क्वायर रूट और इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इतना ही से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, भाग भी लगा देंगे, ठीक है। x टेंस टू 0 और a - b इंटू a + b a स्क्वायर, तो 1 - 1 + 4x बच जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर -1 - 3x नीचे x और यहाँ से बच जाता है 1 + 4x का स्क्वायर रूट -1 - 3x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए +1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 4x माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7x। x इंटू 1 + 4x स्क्वायर रूट प्लस 1 - 3x का स्क्वायर रूट। अब इस x से x कैंसिल कर दीजिए। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू डाल दीजिए। x जब 0 की ओर अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में है 7, तो 7 कांस्टेंट है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 7 हो जाएगा। x 0 की ओर अप्रोच करेगा तो 1 + 4x 0 की ओर अप्रोच करेगा तो 0 का ये 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 - 3x 0 की ओर अप्रोच 1 - 3x ये 1 की ओर अप्रोच करेगा, 3x चूँकि 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, वैल्यू हो जाता है 7/2। ये सेकंड मेथड से भी आप सीख जाते हैं।